वीडियो में हमने श्वसन क्या होता है इसके बारे में जान लिया था, ब्रीथिंग क्या होता है इसके बारे में जान लिया था, और उसमें कौन कौन से ऑर्गन है जो कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो ये सब के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में देख लिया था। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, या फिर मनुष्य में जो श्वसन करने के लिए कौन कौन से पार्ट है जो कि हमको हेल्प करते हैं। मुख्य जैसे कि लंग्स है, लंग्स के माध्यम से हम लोग रिस्पिरेशन को हम लोग पूर्ण करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग देखेंगे कि लंग्स जो है कैसे काम करता है, या फिर कौन कौन से ऑर्गन जो उसको हेल्प करता है। तो आज हम लोग देखेंगे हम लोग अपने आज के टॉपिक में मनुष्य में श्वसन या रिस्पिरेशन इन मेन, इसमें कैसे होता है मनुष्य में श्वसन। तो श्वसन मेनली क्या होता है, श्वसन क्या होता है ये हमने पहले वीडियो में अपने जान चुका था कि श्वसन किसको बोलते हैं, कि भाई सांस लेना छोड़ने की प्रक्रिया, यही क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अभी दो टाइप से होता है, एक होता है कोशिका के बाहर होने वाला श्वसन और एक होता है कोशिका के अंदर होने वाला श्वसन। तो जो कोशिका के जो बाहर में हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य श्वसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्य श्वसन। और जो कोशिका के अंदर हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, अंतः श्वसन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज को हम लोग देखेंगे हम लोग, तो इसी दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सांस लेना और छोड़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है, हमारा श्वसन या ब्रीथिंग हम उसको बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए श्वसन में मनुष्य में मुख्य रूप से मनुष्य का श्वसन में क्या होता है, फेफड़ा होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि लंग्स के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं। कोई भी मैमल्स है और लंग्स के माध्यम से ही सांस लेता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है एक्चुअल में होता कैसे है, या फिर कौन कौन से ऑर्गन हमको हेल्प करते हैं सांस लेने के लिए। तो देखिए सबसे पहला चीज आता है अभी नोज के माध्यम से हम लोग रिस्पिरेशन या फिर वायु को, ऑक्सीजन जनित वायु हवा को हम लोग अंदर लेते हैं, फेफड़े में भरते हैं अपना। तो सबसे पहला पार्ट हमारा आ जाता है हमारा नोज। अब नोज में क्या होगा भाई, नसल कैविटी होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको नोस्ट्रिल्स भी बोला जाता है, नासा छिद्र होता है। क्या होता है, नासा छिद्र होता है। अब देखिए सांस हमें कहां से लेना चाहिए भी, नाक से लेना चाहिए, ना कि मुंह से। तो देखिए नासिका छिद्र में क्या होता है, छोटा छोटा हेयर्स होता है जो कि क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को हमारे लंग्स में जाने से रोकता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाले प्रभावों से हमारी फेफड़े की क्या करता है, ये रक्षा करने का काम करता है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा नासा मार्ग, नसल पैसेज। अब ये नासा मार्ग क्या होता है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है इसे हम वायु मार्ग भी बोलते हैं या नासा मार्ग भी बोलते हैं, इसको समझ गए ना। अब देखो उसके बाद फिर क्या आ गया, पहला आ गया हमारा नोज। इसमें क्या है, नजल कैविटी है या नासा कपाटी वाला जो हड्डी वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग नासा कपाट बोलते हैं। ये अभी आगे जाके खुल जाता है कहां पर, हमारे ग्रसनी में जाके खुलेगा। कहां जाके खुलेगा, ग्रसनी में। अब देखिए ग्रसनी में जो है, यहां से समझिएगा, ग्रसनी में दो पाइप आता है। यहाँ पर एक पाइप को बोलते हैं हम लोग फूड पाइप, ये मान लीजिए हमारे माउथ वाला पोर्शन है, ये क्या है, ग्रसनी है। तो ग्रसनी में क्या होगा, एक जो है हमारे कहां जाएगा, ये स्टमक में जाता है, और एक जो है हमारे ट्रिकिया में जाके खुलता है, जो कि हमारे लंग्स में ओपन होता है। अब मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग भोजन करेंगे, तो अगर भाई भोजन को कहां जाना चाहिए भाई, कहां जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, स्टमक में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए, स्टमक में। ये मान लीजिए क्या है, ये स्टमक है। तो भोजन को कहां जाना चाहिए, हमारे स्टमक में जाना चाहिए, ना कि ट्रेकिया में जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है। क्या होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए एपिग्लोटिस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि भोजन को ट्रेकिया में या श्वास नली में जाने से उसको रोकता है। इसी नाम से बोलते हैं। अगर अच्छा एक चीज ध्यान दिया होगा आपने कभी, जब भोजन आप लोग करते हैं तो जैसे हम लोग भोजन अपने अंदर हम लोग निगलते हैं, भोजन को जब अंदर निगलते हैं तब थोड़ी देर के लिए हमारा सांस क्या हो जाता है, रुक जाता है, या थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। लेकिन ये चीज क्या है, ये प्रोसेस हमारा होते रहता है तो हमको उतना ध्यान में नहीं आता। लेकिन इस चीज को कभी गौर करना, तो हमारा सांस जो है थोड़ी देर के लिए क्या होता है, बंद हो जाता है हमारा, जब हम लोग भोजन हम लोग अंदर करते हैं तब। तो इसी के नाम से जब ये ट्रेकिया जब ये बंद हो जाता है, मतलब उस समय हम लोग सांस हम लोग नहीं ले पाते। इसके नाम से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए सांस जब भोजन निकलते तक के लिए थोड़ा सा रुक जाता है हमारा, और भोजन जो है ट्रेकिया में नहीं जा पाता। और जब कभी अगर जैसे हम लोग जल्दी अगर हम लोग भोजन करते हैं, तो जल्दी भोजन करने की कंडीशन में क्या होता है, ये मान लो क्या हो गया, ये ओपन रह गया, ये जो इसको अच्छे से इसको बंद नहीं कर पाया, तो भोजन कहां चला जाएगा, हमारे ट्रेकिया में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, भोजन हमारे ट्रेकिया में चला जाएगा। और वहां पर उद्दीपन, भाई ट्रेकिया बना है किसके लिए, वायु के लिए बना है, ना कि भोजन के लिए। तो क्या करेंगे, उसको बाहर निकालने के लिए हमको खांसी या छींक हमको आने लगता है हमको। इस नाम से ये भी बोलते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। आया इतना समझ में। तो ये ग्रसनी का काम है। तो सबसे पहला हवा किसके माध्यम से लेंगे, भी नाक, फिर नजल कैविटी, ये जाके कहां ओपन होगा, हमारे
फेरिंग्स में जाके ओपन होगा। फेरिंग्स के बाद क्या आता है भाई, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको लैरिंग्स को साउंड बॉक्स। यहां से हम लोग यहां से क्या निकलता है, ध्वनि। ध्वनि का यहां से प्रोडक्शन होता है, यहां से लैरिंग्स से। अब ये लैरिंग्स के बाद में क्या, कहां पर चला जाएगा, ये हमारे ट्रेकिया में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ट्रेकिया में। तो देखिए ये क्या है भाई, ट्रेकिया है मनुष्य का, या इसे हम श्वास नली भी बोलते हैं। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, श्वास नली भी इसको बोला जाता है। तो देखो ये जो ट्रेकिया है, ये ऐसा अगर एक सिंगल पाइप है तब हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रेकिया बोलेंगे। और अगर ये दो भाग में अगर ये बढ़ गया तब इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। तो सिंगल है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसको ट्रेकिया बोलेंगे। दो पार्ट में बढ़ गया तो इसे हम लोग ब्रोंकस बोलेंगे। और अंदर जाके और ये चार और बहुत सारे ब्रांचेस में अगर बढ़ जाती है तब हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ब्रोंकियोल्स के बाद में जो गुब्बारेनुमा जो संरचना होता है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई या कुपिका बोलते हैं, या इसे हम वायु कोश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, वायु कोश के नाम से जाना जाता है। इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इसी के माध्यम से क्या होता है, एनवायरनमेंट के थ्रू हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन को इसी के माध्यम से हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं और इसी के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जनित हवा को जैसे हम लोग अंदर लेते हैं तो ये कहां आ जाता है भाई, ये हमारे ट्रेकिया से होते हुए कहां चला गया, सभी ब्रोंकियोल्स में ये चला जाता है। सभी ब्रोंकियोल्स में ये चला जाएगा। ये ब्रोंकियल स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से जाके कहां पर स्टोर हो जाएगा, ये हमारे कुपिका में स्टोर हो जाता है। कहां जाके स्टोर होगा, कुपिका में ये स्टोर हो जाता है। अब देखो ये कुपिका में स्टोर होगा, उसके बाद क्या होता है, इसके नीचे में रुधिर नलिकाओं का जाल होता है। रुधिर नलिकाओं का जाल होता है। तो इसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, भाई रुधिर नलिका मतलब कि ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है प्रकार का, श्वसन वर्णक है या रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसको बोला जाता है। श्वसन वर्णक है प्रकार का, जो कि ऑक्सीजन का क्या करता है, सप्लाई करने में मदद करता है। क्या है ये, श्वसन वर्णक है। क्या है, श्वसन वर्णक। समझ गए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसको हीमोग्लोबिन को बोला जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन मिल जाता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। और ये क्या बना लेता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि HbO2 बना लेता है। क्या बना लेता है, HbO2। और ये HbO2 जैसे ही हमारे कोशिका में पहुंच जाता है, यहां से क्या हो जाएगा, ये हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तब जाके हमारा क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन फिर वहां से स्टार्ट होता है। तो देखिए ये जो फेफड़ों के माध्यम से जो हम लोग सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको बाह्य श्वसन, क्योंकि ये कोशिका के बाहर में हो रहा है ना कि कोशिका के अंदर में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बाह्य श्वसन बोलेंगे। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण किया। अब इस ऑक्सीजन को कहां लाके छोड़ दिया, सेल में, कोशिका में डाल दिया। अब सभी कोशिका के पास में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इसका सेलुलर रेस्पिरेशन हो, केफ चक्र वगैरह हम आगे डिस्कस इसके बारे में करेंगे। केफ चक्र होता है इसके अंदर में। फिर वहां से क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और क्या हो जाता है, ये हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा हमारा। तो ऑक्सीजन जो है भोज्य पदार्थों ऑक्सीकरण में हमको हेल्प करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये कोशिका के अंदर में हो रहा है। ये वाला जो स्टेप है किसके अंदर में हो रहा है, ये कोशिका के अंदर में हो रहा है। मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पर जो लंग्स में जो आदान प्रदान हो रहा है गैसों का, उसे हम क्या बोलेंगे, बाह्य श्वसन बोलेंगे। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसको ध्यान में दीजिएगा। अब देखो यहां से क्या करेगा, जैसे ही हीमोग्लोबिन अलग हुआ, जैसे हीमोग्लोबिन अलग होता है, उसके बाद ये उसके बदले क्या ले लेता है, ये जो हीमोग्लोबिन है क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। और उसके बदले में ये कुपिका से क्या लेता है, ये ऑक्सीजन को लेगा और उसके बदले में इसको क्या दे देगा, इसको CO2 दे देगा। तब जाके हम ये CO2 को क्या करते हैं, इसको एनवायरनमेंट में वापस इसको रिलीज कर देते हैं। और फिर वहां से क्या ले लेते हैं, उसके बदले हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। फिर ये जो CO2 है भाई, CO2 क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर का, रक्त का हमारा pH मान को बढ़ा देता है हमारे। ये हमारे लिए क्या है, ये हानिकारक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कौन करते हैं, ये हरे पौधे करते हैं। किसमें, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में उसका प्रयोग हो जाता है वहां पर। आया इतना समझ में, क्लियर है।